सभी उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, आज जो है यहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 4 लेकर के आए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर सॉल्व करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो है लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज जो है आज जो हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो इससे पहले वाले फर्स्ट वाले में आपका जो है इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करवाया है, तो आप लोग वो वीडियो जाकर के भी कंप्लीटली देख लें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 और उसके एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक, तो आप लोग अपना पिन कॉपी और एनसीईआरटी बुक सामने निकाल करके रख लीजिए, जो कि मैं बार बार कहता हूं, इस चीज को रिपीट करता हूं, और आप लोग फोकस के साथ इसको देखिएगा। ठीक, खुद भी ट्राई करिए, आंसर कमेंट करके हमें बताइए। जब साथ साथ आप करोगे तो ही आपको लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अपने पास एनसीईआरटी बुक ले लिया, एग्जाम्पल नंबर देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 से, पेज नंबर 42। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल अपने पास क्या है, 3। ठीक है, पेज नंबर 42 मैंने बता दिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रूट। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द रूट फाइंड करना है। आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के एक्चुअली हमें क्या करना है? रूट फाइंड करना है, इसके रूट निकालने हैं। ठीक, कैसे करेंगे? इसका रूट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो। कितना हो जाएगा? 3 2 6। मतलब हम अगर ऐड करें तो हमें मिलना चाहिए -5, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलना चाहिए 6। तो वो दो नंबर हम क्या ले लें बताओ? ठीक है, तो इसकी इसमें हमने मल्टीप्लाई करा ही दिया है, तो हम कह रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलना चाहिए? 6, और ऐड करें तो -5। तो यहाँ पर -2 और -3 आप ले लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो -5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। बस हमें यही तो चाहिए। कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सब कुछ ठीक है? हाँ बताओ। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 2x स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो -2x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग 2x कॉमन कर सकते हैं, तो 2x कॉमन किया हमने, यहाँ से मिलेगा हमें 2x, यहाँ से मिलेगा हमें -1, ओ सॉरी, केवल यहाँ से 2x कॉमन किया ना हमने, तो x मिलेगा, यहाँ से -1। ठीक, यहाँ से अगर हम लोग -3 कॉमन करें तो हमें मिलेगा x -1 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला? 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और अदर ब्रैकेट में x -1 इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारे पास रूट क्या बनता है? ठीक है, इसको रखते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/2। यस, एक रूट हमें ये मिल गया। दूसरा रूट x -1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया? 1। एक रूट हमें ये मिल गया। तो टोटली हमारे पास 2 रूट हो जाते हैं, एक रूट ये है और एक रूट ये है। सभी को समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर? सभी को क्लियर है ना? चलो अगला एक एग्जाम्पल हम लोग 4th एग्जाम्पल उठाते हैं कि 4th एग्जाम्पल क्या है। ठीक, तो हमें एक्चुअली रूट ही निकालना था, तो मैं वो इक्वेशन आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग जरा इसको बताएं। ठीक है, तो इक्वेशन है, इसमें भी रूट ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रूट फाइंड करना है इसमें। चलो देखो, तो कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के हमें क्या करना है? रूट फाइंड करने हैं, रूट निकालना है। बताओ भाई। तो हमने कहा कि जो भी स्टार्टिंग में नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई आप सीधे जाकर के 2 से कर दो, तो 6 से 2 जा कितना हो जाएगा? 12 है ना, माइनस का 12। यानी आप मल्टीप्लाई करो दो कोई नंबर जिनका आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए? -12। अगर आप इनको ऐड करो तो कितना आना चाहिए? -1। ऐसा आपको कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक, तो 6x स्क्वायर, तो हम लोग क्या नंबर ले लें बताओ? कि मल्टीप्लाई करो तो -12, ऐड करो तो -1, तो 4 और 3 ले लेते हैं, 4 को ले लेते हैं -1। देखो 4 को ले लो आप -1 और 3 को ले लो प्लस -4। ठीक है, तो यहां पर -4 प्लस 3 इंटू x -2 इक्वल टू 0। अब इन दो नंबर्स को आप अगर ऐड करते हो तो आपके पास मिलेगा -1, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा -12, और हमें यही चाहिए था। ठीक,
चलो देखो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल सकता है बताओ? तो 2x दोनों के पास कॉमन है, कर लो। 2x कॉमन किया तो यहां से मिलेगा हमें 3x और यहां से मिलेगा माइनस 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कर लो, तो यहां से मिला हमें 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो हमारे पास ये दो ब्रैकेट हैं और इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। अब हम लोग 0 के इक्वल इसको इक्वेट करते हैं तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दो तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। तो यहां से x की वैल्यू निकालो तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3। एक जीरो हमें यहां से मिल गया। ठीक, इसको रखो तो यहां से आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस 1 को उधर भेजो तो 2x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/2। एक जीरो हमें यहां से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है एक जीरो हमें यहां से मिला, एक यहां, तो क्वाड्रेटिक है तो दो जीरो तो मिलने तय हैं। बताओ किसी को कोई डाउट यहां तक? क्लियर सभी को? चलो इसको आप लोग फटाक से नोट करो, फिर आगे बढ़ा जाए, अपना अगला क्वेश्चन किया जाए। ठीक, तो इसमें जनरली हमें क्या करना है? रूट ही फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है अपना। और अगला एग्जाम्पल कुछ इसी प्रकार से है लेकिन वो थोड़ा सा रूट में है। ठीक, तो 5 और 6 एग्जाम्पल्स हैं, फिर उसके बाद हम लोग की एक्सरसाइज है। ठीक, तो चलो देखो अगला एग्जाम्पल क्या है अपना। यस, तो कह रहा है इसमें भी रूट ही फाइंड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर और पेज नंबर है 43। ठीक, फाइंड कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर क्या है? 5। इसमें बोला गया फाइंड रूट 3x² माइनस 2 रूट 6x ठीक प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दिया गया है और इसके हमें रूट ही फाइंड करने हैं इसके। तो सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई से करो। यहाँ पर रूट देख करके लोगों के पसीने छूट गए होंगे, मुझे पता है ना, लोगों के पसीने छूट गए होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। अगर हम ऐड करें, मान लो अगर हम ऐड कर रहे हैं दो नंबर्स को तो हमें कितना मिलना चाहिए? 6 मिलना, ये मिलना चाहिए, ये माइनस 2 रूट 6। अगर हम उसी का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना मिलना चाहिए? 6। तो ऐसा हम लोग क्या ले सकते हैं? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर -6 रूट -6 ये हम लोग को ले लेना चाहिए, अंडर रूट -6 अंडर रूट -6। ठीक, इससे बात बन जाएगी। तो देखो ठीक है, तो चलो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ 3x² प्लस अंडर रूट -6 और माइनस अंडर रूट 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3x², इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस अंडर रूट 6x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस अंडर रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, यहां से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं बताओ? अच्छा, रूट 6 में क्या होता है? देखो अगर मैं 6 का फैक्टर करूं तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 इंटू 3। अगर ये रूट है तो ये रूट के हमें मिलेंगे। ठीक, और 3 का फैक्टर हम अगर करते हैं तो रूट 3 इंटू रूट 3, ये बातें हमें मिल जाएंगी। ठीक, अच्छा इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है? तो दोनों के पास कॉमन क्या है? रूट 3 कॉमन है। ठीक, तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा? रूट 3 कॉमन मिल जाएगा। ठीक, एक एक्स बचेगा क्या? तो रूट 3 का जब हमने फैक्टर किया तो रूट 3 मिला, तो रूट 3x यहां से बच जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो रूट 3 निकल जाएगा तो 2 बचेगा और रूट 3x तो हमने कॉमन ले ही लिया है तो ये बच गया हमारे पास। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर? अब सुनो, अब यहां पर देखो जरा 2 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2 ये लिख सकते हैं। ठीक, और आपको रूट 6 के बारे में तो पता ही है कि रूट 6 का अगर आप फैक्टर करोगे तो रूट 2 इंटू रूट 3 ये मिलेगा। तो दोनों के पास कॉमन क्या है? रूट 2। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे? माइनस का रूट 2 कॉमन किया तो यहां से बचेगा रूट 3x और यहां से बचेगा माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब सुनो यहां पर, ठीक है चलो, तो यहां पर एक काम और कर सकते हैं। चलो भाई थोड़ा सा उधर कर लो। हाँ, अब सुनो, यहां पर हमें बना तो रूट 3
एक्स माइनस रूट टू, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया, और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू को रूट टू रखेंगे इक्वल टू जीरो। तो यहां पर आप इसको जीरो के इक्वल रखो, रूट थ्री एक्स इक्वल टू रूट टू हो जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट थ्री। ये तो ऐसे दो रूट हमें सिमिलर यहां से भी मिल जाएगा, रूट टू अपॉन रूट थ्री। यस, तो अपने पास ये दो रूट आ जाते हैं। बताओ सभी को क्लियर है? क्लियर? चलो अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। ठीक, एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज क्लास 10th मैथ चैप्टर 4। ठीक, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने। चलो, तो आप लोग जरा इसको हिट एंड ट्रायल करें और बताएं इसका आंसर कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है साफ साफ क्लियरली कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिख रहा है आप लोग को? क्लियर है एकदम? बताओ, हाँ बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा, चेक करो। तो देखो यहाँ पर हमें ऐड करने पर कितना चाहिए, ऐड करें अगर जो हम, तो हमें चाहिए माइनस थ्री, और अगर हम उसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें चाहिए माइनस टेन। तो बताओ ऐसे दो नंबर हम क्या ले सकते हैं? तो मेरा तो मन यही है कि माइनस फाइव कॉमा टू। आप बताओ बाकी कमेंट करके। भाई अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस कितना मिलेगा, थ्री मिल जाएगा। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टेन मिल जाएगा, और हमें यही चाहिए। लिखो यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस फाइव एक्स, सॉरी, हाँ माइनस फाइव प्लस टू इंटू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। इसके इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। यहां से आप x कॉमन कर लो, तो x कॉमन किया तो x माइनस फाइव एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहां से आप प्लस का टू कॉमन कर लो तो x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, चलो अब यहां से क्या कॉमन कर सकते हो, x माइनस फाइव, तो x माइनस फाइव एक ब्रैकेट में और x प्लस टू अदर ब्रैकेट में इक्वल टू जीरो। इसको जीरो के इक्वल रखो तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू अपने पास आ गया माइनस टू। ठीक, इसको रखो x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना आ गया फाइव, तो एक रूट ये आ जाएगा। तो टोटली अपने पास दो रूट मिल गए, एक माइनस टू और एक फाइव। बताओ सभी को क्लियर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो। ठीक, उसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया, एक ये क्वेश्चन है, जरा ट्राई करिए आप लोग, बताइए, ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करिए, बताइए। तो यहाँ पर फिर से आपको वही करना है कि इसको आपको क्या कर लेना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेनी है, इसकी मल्टीप्लाई ना इससे कर लो। हाँ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, कितना हो जाएगा 12। अगर ये 12 हो जाएगा तो आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, अगर आप उसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिलना चाहिए, -12। और अगर आप ऐड करो तो आपको कितना चाहिए, प्लस का 1। तो ऐसे दो नंबर आप क्या ले सकते हो, तो 4 और 3 ले सकते हो, इसमें 3 को माइनस में ले लो, बात वही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सुनो, देखो कैसे करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में, चलो अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2x स्क्वायर इसमें हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x। दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक, तो ये 4x इसमें मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, यहां से हम लोग क्या करेंगे, 2x को कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो 2x कॉमन हुआ तो यहां से बचेगा x प्लस टू। यस,
इसमें मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, -3, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास x और यहाँ पर बचेगा 2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमारे पास क्या बच रहा है, x 2x एक -3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, और x प्लस 2 हमारा जो है अदर ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सुनो, यहां से इसको हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको उधर भेजो तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। ये हमारा जो है एक जीरोस हो गया। इसको रखो आप x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसको आप उधर भेज दो -2, तो अपने पास ये 2 जीरोस आ जाते हैं। तो अपने पास ये 2 जीरोस आ जाते हैं। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बताओ इसका रूट क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अरे यार, हाँ बताओ भाई इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट निकालो। आप देखो रूट देखते ही घबरा नहीं जाना है, ये रूट है और ये रूट। देखो जो हमने बताया है √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, यानी ऐड करो तो कितना आना चाहिए 7, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आना चाहिए 10, तो 5 और 2 ले लो, खत्म हो गया कहानी, यही बन जाएगा ना है? तो देखो यहाँ पे √2 x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 इक्वल टू 0। बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोग को, दिखाई दिया। चलो तो उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा √2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। ठीक है, उसके बाद प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखो यहां पर हमें x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है अपने पास, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, केवल x ही कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन ही किया, तो यहां से हमारे पास बचेगा √2x प्लस 5, ये बच गया। इन दोनों में हमें √2 मिल जाएगा ना, क्योंकि 2 में भी देखो यहाँ √2 है, तो यहां से √2 हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस का √2 कॉमन करेंगे यहां से, तो यहां से बचेगा हमारे पास √2 और प्लस 5 √2x है ना, √2x प्लस 5 ये बचेगा इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारे पास दो यहां पर ब्रैकेट बनेंगे, एक में हमारे पास √2x प्लस 5 कॉमन किया हमने, और हमारे पास क्या बचेगा x प्लस √2 यस इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? चलो अब इधर देखो, अब मैं क्या करूंगा, इसको 0 के इक्वल रखूंगा, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -√2 ऐसे। फिर एक हो जाएगा हमारे पास √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/√2, एक जीरो से ये आ गया, तो एक जीरो से ये है अपने पास, एक जीरो से ये है, √2 -√2 और -5/√2, तो ये दो जीरोस हमें मिल जाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो इसको फिर नोट करो जल्दी से फटाफट, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो ये कितना दिया गया है 1/8 है आई थिंक। चलो बताओ इसको कैसे करोगे, बताओ इसको कैसे करोगे। 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स दिख नहीं रहा है क्या, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिया गया है, बताओ इसको कैसे बनाओगे।
तो पहले आपको क्या कर लेना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देने, यानी 2 इंटू 1/8 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी आप मल्टीप्लाई करो तो 1/4 आए, ऐड करो तो कितना बने -1। ऐसे कोई दो नंबर आपको लेने पड़ेंगे कि ऐड करो तो -1, मल्टीप्लाई करो तो 1/8 आए, वो 1/4 आए। तो ऐसे दो नंबर आप क्या ले सकते हो बताओ। तो देखो ऐसे दो नंबर मैं ले सकता हूं। एक तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे बोल दे रहा हूँ, -1 आना चाहिए ना, -1/2 कॉमा -1/4। अच्छा 1/4 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ना। तो -1/4 कॉमा -1/4, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये हो जाएगा -2/4, है ना। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 1/4। हाँ तो ऐड कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पर हमें -1 चाहिए, -2/4 कॉमा -2/4। अगर मैं ऐड करूं तो माइनस, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 16 हो जा रहा है ना, हमें चाहिए 1/4। बताओ इसका क्या बनेगा भाई, कि इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं हम। तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बोथ साइड, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 से हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, 2x² माइनस एक्स, अरे यार -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 इंटू 8, है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 8 से। तो ये 8 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 16x² हो जाएगा, ये हो जाएगा -8x और ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 16 और ऐड करने पर -8 आना चाहिए, तो बन गया ना। तो -4 कॉमा -4 हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16x² प्लस -4 कॉमा -4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे फैक्टराइजेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। तो चलो देखो फिर यहाँ से हो गया अपने पास 16x², ठीक है, और -4x और फिर कितना हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से 4x हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो 4x कॉमन किया तो यहाँ से बचेगा 4x -1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से हम लोग कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते तो -1 कर लेते हैं, तो 4x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4x -1 एक ब्रैकेट में आएगा, 4x -1 अदर ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास 1/4 1/4, यानी ये अपने जो है जीरोस आ जाएंगे, दिस इज जीरोस। बताओ किसी को कोई दिक्कत, 1/4 इसके जीरोस आ जाएंगे। ठीक, ठीक है ना, तो इस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो चलो इसको फटाफट नोट करो, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो अगला क्वेश्चन अपने पास दिया गया है, ठीक है, तो कह रहा है कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी अगर हम जो इनका मल्टीप्लाई करें तो इसका 100 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए, और अगर हम ऐड करें तो हमें मिलना चाहिए -20। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है -10 कमा, ये तो बहुत आसान हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। तो देखो यहाँ पर 100x² प्लस -10 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, आप ये ले लो। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से आप 10x कॉमन कर लो, है ना, तो 10x कॉमन किया तो 10x -1 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से हम लोग -1 कॉमन करेंगे तो 10x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 10x -1 एक ब्रैकेट में, 10x -1 अदर ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर x की अपने पास कितनी वैल्यू आ जाएंगी, तो x की वैल्यू आ जाएंगी 1/10 कॉमा 1/10। यस, तो ये दो वैल्यू आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फटाफट,
इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा है आप कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minutes. ये मिनट है, ठीक। The number of toys produced in a day on a particular day, the total cost of production was 750 rupees. Find the number of toys produced on that day. ठीक है, तो हमें बताना है कि उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज जो है प्रोड्यूस किए गए हैं। क्लियर? बताओ, चलो बताओ। तो सुनो, हम लोग यहां पर लेट कर लेंगे, लेट, ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ना प्रॉपर? यस, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस दैट डे, ऑन दैट डे, on that day be x। तो हमने ये लेट कर लिया कि उस कॉटेज इंडस्ट्री में प्रोड्यूसेस आर सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 मिनट। ठीक है, तो हमने ये लेट करा कि उस दिन एक्स टॉयज का प्रोडक्शन हुआ। लेट द नंबर ऑफ टॉयज on that day produce, let the number of toys produce on that day be x। समझ आया क्या आप लोग को? दिख रहा है? हाँ, ठीक है, तो हमने ये लेट कर रखा, ठीक, कि नंबर ऑफ उस दिन x टॉयज जो है प्रोड्यूस किए गए। अब अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ ईच, इतने देना ना, कॉस्ट ऑफ ईच, ठीक है, टॉय, 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 ठीक है, टॉय पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डे, तो कितना हो जाएगा? तो हमारा जो है ये बन रहा था ना कि x बन रहे थे, और यहां पर कितना हर मिनट में कितना बन रहा है? 55, तो x माइनस 55। अच्छा, हमें कॉस्ट का बताना था ना, तो ठीक है, was found to be 55 minutes, the number of toys produced in a day on a particular day, the total cost production was 750 rupees, find the number of इसमें से 55 माइनस एक्स टॉइस हो जाएंगे। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि हर उस दिन कितना हुआ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 मिनट्स, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो कितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड किया गया वो हमने एक्सेलेट ही कर रखा है। द टोटल कॉस्ट अगर हम निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट, तो इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, कि एक्स टॉयज क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एक टॉयज की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 55 माइनस एक्स है, ठीक। तो एक खिलौने की जो कीमत है वो 55 माइनस एक्स है। उस दिन प्रोड्यूस कितने हुए हैं? एक्स, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स 55 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आया था? 750 रुपए, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दो रुपीस कितना है? 750 रुपीस, ठीक। अब हम लोग इसको जरा फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास 55x, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ये हो गया। इस सबको हम उधर लेके जा रहे हैं, ठीक। तो इधर देखो, यहां पर था अपने पास 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, सबको हम उधर लेके चले गए, तो इधर क्या बचा? 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, इधर हो जाएगा 55 माइनस एक्स, और इधर तो ये 750 पहले से ही था, ठीक, ये बन गया। इसको मैं 0 को इधर ना लिख करके उधर लिख दे रहा हूं, ठीक, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर, हाँ, यस। अब आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन कर लो कि ऐड करने पर -55 और मल्टीप्लाई करने पर 750 आना चाहिए। तो मैं 750 का कर ले रहा हूं फैक्टराइजेशन, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2
7 जा 14 और 2 5 जा, ठीक। 7 5 12 3 15, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, 50 25, फिर 5 से करेंगे तो 50 25, फिर 5 से करेंगे, ये आ गया। अब हमें ऐसा क्या लेना है, तो देखो ऐड करने पर -55 आना चाहिए, ठीक है। तो अपने पास 50 25, 25 दूने 50, 5 3 15, 50 और 15 65 हो जाएगा, बात बनेगी नहीं। तो 25 3 50 25, 25 3 75 और 5 दूनी 10, नहीं तब भी बात नहीं बनेगी। 50 25, देखो 5 दूनी 10, 25 3 75, नहीं 50 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा, तभी बात नहीं बनेगी। क्या हो जाएगा, ओके 5 3 15 दूने 30, 50 25, हाँ 30 और 25, ये बात बन गई, ठीक है। 30 और 25 आप ले लो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 30 माइनस का लो, माइनस का 25 लो, इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, तो प्लस का 750 आएगा। अगर आप ऐड करोगे तो ये बनेगा, तो ये बना अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 30, यहाँ से आप 25 कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ से अपने पास बचेगा x माइनस 30, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कितना बचा, x माइनस 25 एक ब्रैकेट में और x माइनस 30 अदर ब्रैकेट में। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जा रही हैं, एक 25 और एक 30। यस, तो आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ जा रही हैं, एक x इक्वल टू 25 करते हैं हम लोग, अपना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बताओ, अगला क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा ये, क्या दिया गया है, कह रहा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम, स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। तो देखो फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव, तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट द टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ठीक, तो b x हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। ये दो हमारे हैं, इनके स्क्वायर का सम हमें कितना दे रहा है, 365 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 365, इनके स्क्वायर का सम, ठीक है, तो ये स्क्वायर का सम हो गया, ठीक है। तो चलो देखो, एक्स स्क्वायर इसको खोल लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365, इसको उधर बुला लो, तो ये ऐड हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का 364 हो जाएगा इक्वल टू 0। अरे ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये +1 और वो -65, क्लियर है, बढ़िया। 2 से सबको डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी, इसको भी, ठीक है ना, बहुत साइड तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक। तो देखो ये एक्स स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा, ये प्लस एक्स का एक्स बचेगा, ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा अपने पास, ठीक है। बताओ, अब 182 है, अभी तो हमने शायद 182 वाले से निपटे थे, तो 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 से करो तो 14 और 13 आ जाएगा, हाँ। तो ये कितना बना, एक्स स्क्वायर प्लस 13 और 14 है ना, तो 14 माइनस 13 ले लो इंटू एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, तो ये बचेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन करोगे तो x प्लस 14 एक ब्रैकेट में, माइनस 13 कॉमन कर लो तो x प्लस 14 एक अदर ब्रैकेट में आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो बचा क्या, x माइनस 13 एक ब्रैकेट में, x प्लस 14
अदर ब्रैकेट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 13 कॉमा -14 आएगा, जिसमें से x जो है ये 13 प्लस वाला वैल्यू लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला ना उसने, तो पॉजिटिव इंटीजर हमें चाहिए। तो चलो इसको फिर नोट कर लो। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें दिया गया है आपको कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर कैसे इसमें किया जा सकता है। तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स, तो हम लोग इसको दो नंबर्स लेट कर लेते हैं, लेट से x एंड y, ये दो, जिसमें से x जो है ग्रेटर है y से, ठीक। अब उसने क्या कहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 180 हो जाएगा, जो कि आपका उसमें दिया गया है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब उसने कहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। तो वाई स्क्वायर की जगह हम लोग यहाँ पर 8x रख देते हैं, ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें पुट कर दो वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू को पुट अप करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। बात समझ में आई कि नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, क्योंकि उसने बोला स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ठीक है, 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के, ठीक है। तो इस बात पे भी ध्यान दो। तो अब हम लोग का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि मल्टीप्लाई करने पर, अच्छा उधर इधर बुला लाओ, है ना, इसको इधर बुला लाओ, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, माइनस 180 इक्वल टू 0। तो बताओ इसमें कैसे बनेगा। तो ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -8, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, -180। तो बताओ क्या हो जाएगा, ऐसे दो नंबर्स क्या हो जाएंगे। तो 180 है ही है अपने पास, अगर हम 2 से फैक्टर करें तो 90 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे ये 5 हो जाएगा, ये 5। तो 3 × 5 = 15, 15 दूने 30, 3 दूनी 6, नहीं 3 × 5 = 15, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, और 5 × 20, 5 दूनी 10, और अपने पास कितना बचेगा, 9 दूनी 18, हाँ 10 और 8 ये ले लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 18 प्लस का 10 इंटू एक्स माइनस 180 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 10x, ठीक, माइनस 180 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन करोगे तो x माइनस 18 बचेगा एक ब्रैकेट में, प्लस 10 कॉमन करो तो x माइनस 18 आ जाएगा अदर ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू x प्लस 10 एक ब्रैकेट, x माइनस 18 एक अदर ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपने पास दो नंबर्स वो क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर 18 आ जाएगी। उसने क्या बोला, पूछा था फाइंड द नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो अपने पास नंबर्स क्या है, नेगेटिव वैल्यू को हम लेंगे नहीं, एक x 18 है तो ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस, तो एक 18 आ जाएगा अपने पास, एक कितना आएगा 18 आएगा, और दूसरा नंबर x की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, नो यहां से निकाल सकते हो y की वैल्यू, तो यहाँ पे रखो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8, ठीक है, y स्क्वायर, तो 18 × 144, 18 × 144, तो 144 यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 18, ये दो नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। बताओ समझ में आया, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। A cottage industry produces a certain number of poetry article, अच्छा ये पूरा कंप्लीट नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स
3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. ठीक है, हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। रहमान की प्रेजेंट एज हमने लेट कर रखा है, कितनी है? x ईयर। ठीक है, अच्छा, तो 3 years ago की अगर हम बात करें, 3 years ago की बात करें, ठीक है, एंड 5 years, 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। हाँ, तो 3 years ago की बात करें, 3 साल पहले की। ठीक है, तो 3 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी रहमान की? x-3। और 5 years बाद की बात करें, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years आफ्टर की अगर हम बात करें तो ये कितनी रहेगी? x+5 रहेगी, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम। ठीक है, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम कर लो, x-3 प्लस 1/x+5 इक्वल टू 1/3, जैसा कि हमें दिया गया है। ठीक, अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, तो ये इधर जाएगा, तो x+5 प्लस x-3, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, x+5 x-3 इक्वल टू 1/3। यहां से देखो ये हो जाएगा x 2x प्लस 2। ठीक, यहां बचेगा, नीचे हो जाएगा x² और प्लस का 2x और -15 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो चलो अगले पे जंप करते हैं। तो था यहां पर x² माइनस x², ऊपर है 2x, हाँ 2x/2, ये था 2x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3, 2x प्लस 2, ये उधर जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 इक्वल टू ये हो जाएगा x², है ना, प्लस का 2x माइनस 15, सबको उधर लेके चले जाते हैं, तो x² उधर जाएगा, माइनस होगा तो 4x बच जाएगा, उधर जाएगा माइनस, तो 21 इक्वल टू 0। अब आपको ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर 21 और ऐड करने पर माइनस ये आना चाहिए, तो 7,3 ले लेते हैं। ठीक, यस, तो x² प्लस -7 प्लस 3 इंटू x माइनस 21 इक्वल टू 0, तो x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे, -7 बचेगा, यहाँ से आप 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब सुनो, यहाँ से अपने पास बचता है x+3 एक ब्रैकेट में, अदर में x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब माइनस में तो एज होती नहीं है, इसको हटाओ, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7 ईयर, तो ये रहमान की क्या हो जाएगी? प्रेजेंट एज। ये रहमान की क्या है? प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। ठीक है, तो ये हो गई रहमान की प्रेजेंट एज। तो आज के लिए अपना सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा या कैसा लगा, या कोई चीज की कमी है हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, इस टाइप के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और थर्ड लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद।